ये ऑन है ना। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए अक्षय कुमार सेन के अपूर्व जीवन को लेकर हम अध्ययन करते हैं। 1 जनवरी 1886 यह दिन रामकृष्ण संघ में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठाकुर की जीवन में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी कहीं अधिक शायद हमारे जीवन में भी वह एक अनन्य साधारण महत्व रखता है। ऐसा कहते हैं कि 1 जनवरी 1886 को श्री श्री रामकृष्ण कल्पतरु बन गए थे और तुम सभी को चैतन्य प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने एक प्रकार से सामूहिक आशीर्वाद दिया था। काशीपुर के उद्यान भवन में जब श्री रामकृष्ण कैंसर से रोगग्रस्त थे, जब वहाँ उनको लाया गया था, वहीं यह घटना हुई थी। और उस दिन जब श्री रामकृष्ण दिव्य भाव में आरूढ़ होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, तब अक्षय कुमार सेन भी वहाँ उपस्थित थे। पास में ही कोई चंपा के पुष्प का वृक्ष था, वहाँ से बहुत सुंदर ताज़े चंपा के फूल उन्होंने चुन लिए और जाकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में अर्पण कर दिए। श्री रामकृष्ण उस एक तरह से उस भाव में हर भक्त को स्पर्श करने लगे और उस स्पर्श के द्वारा भक्तों के हृदय में भक्ति भावना का एक ऐसा तूफान, एक ऐसी सुंदर एक दिव्य प्रक्रिया या रिएक्शन बोलिए, एक दिव्य भाव भक्तों में जागृत हो गया। किसी को अपने इष्ट देवता का दर्शन प्राप्त हो रहा है, किसी को कुंडलिनी जागरण का अनुभव हो रहा है, कोई एक अपूर्व अनिर्वचनीय ऐसा आनंद अनुभव कर रहा है और उस अपूर्व अनिर्वचनीय ऐसे आनंद का अनुभव करते हुए कोई एकदम जैसे बेहोश सा हो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई एक तरह से बहुत आनंद से विभोर हो गया है। अक्षय कुमार सेन ये दृश्य देख रहे थे और उसी समय श्री श्री ठाकुर ने उनकी तरफ कृपा दृष्टि डाल दी और उनको अपने नज़दीक बुलाया। अक्षय दौड़ते ही दौड़कर श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंच गए। श्री श्री ठाकुर ने उनके छाती को स्पर्श करते हुए उनके कान में मंत्र का उच्चारण किया और उसी पल तत्काल तत्क्षणात श्री श्री ठाकुर के कृपा का अक्षय कुमार सेन जो है उनको अनुभव आ गया और शायद उनमें कोई अपेक्षा नहीं थी। उनके लिए ये बात बड़ी ही अनपेक्षित ऐसी थी, लेकिन ठाकुर के इस दिव्य स्पर्श से वे एक तरह से इस प्रकार एक अपूर्व अनुभूति को लेकर, जैसे वह अनुभूति उनको सहन नहीं हो रही थी। देखते देखते 15 अगस्त 1886 आ गया और उसके बाद श्री श्री ठाकुर 16 अगस्त 1886 सुबह 1 बजे के आसपास श्री रामकृष्ण देव ने यह नश्वर देह त्याग दिया। ठाकुर के महासमाधि के बाद ठाकुर के चित्र को अर्थात फोटो को चंदन से विभूषित कर अक्षय बाबू एक तारी पर श्री श्री ठाकुर का स्तुति गान करते हैं। वैसे
अक्षय कुमार सेन की श्री श्री रामकृष्ण लीला में क्या भूमिका है, यह जानने की उत्सुकता आप लोगों में निश्चित रूप से होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं हर गृही शिष्य की ये जो लीला नाट्य में उसकी जो भूमिका उसको भगवान ने सौंपी हुई है, उसको जहाँ तक हो सके आपके सामने प्रस्तुत करने का मैंने अपने अल्प बुद्धि के द्वारा प्रयास किया है। और यहाँ भी मेरे मन में यही विचार निश्चित रूप से हैं कि अक्षय कुमार सेन की रामकृष्ण भावलीला में क्या भूमिका है। वैसे अक्षय कुमार सेन उनके व्यक्तिमत्व में साहित्यिक कला जिसको कह सकते हैं, अंग्रेज़ी में हम जिसको कहते हैं द एबिलिटी टू राइट, यानी देखिए किसी किसी व्यक्ति को एक वर्णन वे बड़े सुंदर ढंग से करते हैं, घटना एक ही होती है लेकिन कोई बड़े ही सुंदर ढंग से, साहित्यिक ढंग से उस घटना का वर्णन करता है, तो कोई चलती भाषा में उसका वर्णन करता है। एक तरह से अगर हम देखें तो अक्षय कुमार सेन में वैसे साहित्य को लेकर वैसे कोई खास गुण नहीं थे, लेकिन बार बार उन्हें श्री श्री ठाकुर के दिव्य चरित्र को लेकर मुझे कुछ लिखना चाहिए, इस प्रकार बड़े उत्कटता से वे महसूस करने लगे। ऐसा कहते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। शास्त्र में आता है कि भगवान की अगर कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, जो मूक व्यक्ति है, जो बोल नहीं सकता, वो बोलने लगता है बहुत सुंदर। और पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा लूला है वो पहाड़ चढ़ जाता है। तो शायद श्री रामकृष्ण देव की विशेष कृपा के फलस्वरूप ही ये जो ग्रंथ निर्मिति की भावना, श्री श्री ठाकुर के जीवन चरित्र को लेकर कुछ लिखना चाहिए, यह प्रेरणा अक्षय कुमार के अंतःकरण में जागृत भी हो गई। और वैसे उन्होंने अपने आप को, मुझे लगता है निश्चित रूप से अपने आप को परखने का एक प्रयास किया, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को, अपनी क्षमता को जानने का प्रयास। तो ऐसा लगता है कि अक्षय बाबू ने जब अपने आप को जानने का प्रयास किया तो उनको शायद महसूस हुआ होगा कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन जब वह विचार बड़ा ही प्रबल महसूस हो रहा है तो अक्षय सर्वप्रथम देवेंद्रनाथ मुजुमदार के पास ही गए, जो उनको पहली बार श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए ले गए थे। और उन्होंने उनसे कुछ बातचीत की और देवेंद्र बाबू ने ही उनको श्री श्री ठाकुर के जीवन पर कुछ लिखने का सुझाव दिया। अक्षय बाबू ने बाद में जो रामकृष्ण पूथी नाम का ग्रंथ लिखा है उसमें देवेंद्र बाबू के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। अक्षय कुमार बाबू अपने द्वारा ये बड़ा ही कठिन काम होगा या नहीं, इसको लेकर बड़े ही साशंक थे, यानी उनको बार बार महसूस हो रहा है कि शायद इतना कठिन कार्य, इतना महान कार्य कि मैं कर पाऊँगा। और अपने मन की यह बात उन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने भी कहकर उनसे उनका शायद एक तरह से ओपिनियन जानना चाहा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपने मन की बात बता दी, लेकिन बार बार जैसे उनके अंतर्मन से, जिसको कभी कभी हम कहते हैं एन इनर वॉइस, एक अंतर आवाज़ उनको बार बार जैसे आग्रह कर रही हैं कि तुम कुछ लिखो, तुम कुछ लिखो। लेकिन फिर भी उनको लगता था कि ये सब लिखने की क्षमता मुझ में नहीं है।
लेकिन उनमें वो जो एक तड़प जागृत हो गई थी, तो उनकी यह तड़प, उनका यह आंतरिक भाव विवेकानंद जी पहचान गए थे। और उन्होंने एक इंग्लिश कवि कैडमैन की कहानी उनको अर्थात अक्षय कुमार सेन को बताई कि कैडमैन कैसा एक निरक्षर गुराखी था, चरवाह था, बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन एक रात को देवदूत का उसे दर्शन प्राप्त हुआ। उस देवदूत के कृपा आशीर्वाद से ही उसमें का कवि जागृत हो गया था। ये सब बातें विवेकानंद जी ने अक्षय कुमार बाबू को बताई थी। और इन सभी बातों से एक तरह से उत्साह प्राप्त करते हुए अक्षय बाबू ने 1887 इस दौरान बंगाली में पद्य रचना लिखना प्रारंभ किया। उसमें का विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव के बाल जीवन का भाग उन्होंने लिखकर वराहनगर मठ में स्वामी विवेकानंद जी को वह पढ़कर सुनाया। और स्वामी विवेकानंद भी वह सुनकर बड़े संतुष्ट हो गए। स्वामी जी अक्षय बाबू को लेकर बेलूर मठ में श्री माँ उनके पास ले गए। माँ श्री माँ ने भी अक्षय कुमार के द्वारा लिखा गया यह बंगाली काव्य जो है, उसकी ये जो बाल लीला ठाकुर की, उसको सुनकर श्री माँ ने भी अक्षय बाबू को आशीर्वाद दे दिए। और उसके बाद में अक्षय बाबू और श्री माँ दोनों कामारपुकुर चले गए। कामारपुकुर जाने के बाद श्री माँ ने ठाकुर के परिचित जो ग्राम कामारपुकुर ग्राम में जो स्त्रियाँ रहती थी, माँ से जो परिचित थी, माँ का जिनके साथ उठना बैठना था, उन सभी को माँ ने बुलवा लिया। और अक्षय कुमार द्वारा जो लिखा गया था उन्होंने माँ ने अक्षय बाबू को जैसे कहा कि इनको सुनाओ, तो अक्षय बाबू ने जो कुछ भी रचना की थी ग्रामीण स्त्रियों को वह सब सुनाया। और उस प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि श्री माँ भावावस्था में चली गई और उन्होंने बहुत आंतरिकता से अक्षय बाबू को आशीर्वाद दिया। और श्री ठाकुर को लेकर, उनके जीवन चरित्र को लेकर और भी अधिक लिखने के लिए उनको विशेष रूप से प्रेरणा दी। अक्षय बाबू ने यह जो श्री रामकृष्ण पूथी यह ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लिखने के लिए गिरीश चंद्र घोष, स्वामी योगानंद, स्वामी निरंजनानंद, स्वामी रामकृष्णानंद, इन सभी से वार्तालाप करके बहुत सी जानकारी इकट्ठा की। और उसके आधार से ही उन्होंने रामकृष्ण पूथी इस ग्रंथ रचना का एक तरह से उद्यम किया। ये जो रामकृष्ण पूथी लिखने की जो एक शैली है, तो वह शैली अक्षय बाबू ने बंगाल में कृत्तिवास रामायण बड़ा प्रसिद्ध है और काशीराम दास द्वारा लिखा गया महाभारत भी बंगाली में है। तो ये दोनों ग्रंथि की जो शैली है, लिखने की एक पद्धति जो है, उसको उन्होंने बहुत कुछ अडेप्ट करने की, उसको लेकर श्री रामकृष्ण पूथी की रचना करने का प्रयास किया। और 1894 से 1901 अर्थात 1894 टू 1901 इस कालावधि में भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देवेर चरितामृत इस नाम से ग्रंथ रूप में 4 खंडों में उन्होंने पहले यह प्रकाशन किया। और 25 नवंबर
1901 में एक ही खंड में श्री श्री रामकृष्ण पूथी इस नाम से उसका प्रकाशन किया। वैसे श्री श्री रामकृष्ण पूथी का भाषांतर शायद मुझे लगता है सभी रीजनल लैंग्वेज में अभी तक नहीं हुआ है। गद्य रूप में अंग्रेज़ी में ज़रूर हुआ है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद गुजराती में भी इसका अनुवाद हुआ है। और श्री रामकृष्ण पूथी के जन्म के संदर्भ में स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, उन्होंने लिखा है कि अनेक लोगों के पास से सहाय्य लेकर ही अक्षय बाबू ने यह कार्य किया। अक्षय बाबू बड़े भक्त, बड़े सज्जन थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे। पूथी में उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, और पूथी में बहुत सी ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिनकी हमें भी जानकारी नहीं थी। अक्षय बाबू कामारपुकुर गए थे, शिहोर गए थे, ठाकुर के संदर्भ में बहुत सी अन्य जो जगह हैं वहाँ जाकर जगह जगह जाकर समकालीन लोगों से उन्होंने श्री श्री ठाकुर के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा की थी। और रामायण महाभारत जिस छंदों में लिखा गया है उसी छंद में, यानी बंगाली के एक छंद में सीधी साधी ग्रामीण भाषा में उन्होंने ठाकुर के दिव्य चरित्र की यह पद्य रचना की है। लेकिन आज सुशिक्षित लोग भी पूथी को एक बड़ा ही अच्छा ग्रंथ मानने लगे हैं, उसको सर आँखों पर ले रहे हैं। 1895 श्री श्री ठाकुर का जन्मोत्सव जयंती उत्सव है। दक्षिणेश्वर के एक उत्तरी बरामदे में पूथी के पहले सार्वजनिक वाचन का कार्यक्रम हुआ, जो श्री श्री अक्षय कुमार सेन ने खुद गाकर वह प्रस्तुत किया। उपस्थित जो लोग थे उनमें स्वामी अद्भुतानंद जी भी थे, और अद्भुतानंद जी ने बड़े ही उत्स्फूर्तता से कहा कि अक्षय बाबू, आपने सर्वसाधारण जीवों की, मनुष्य की ये बहुत बड़ी सेवा की है। अब तो ऐसा लगता है कि स्त्रियां भी श्री श्री ठाकुर का चरित्र समझ में सक्षम हो जाएगी। यह बात अद्भुतानंद जी ने जब कही थी तो उस समय अधिकांश स्त्रियां निरक्षर होने की वजह से ही यह बात उन्होंने विशेष रूप से प्रस्तुत की थी कि बहुत सुंदर लिखा है। अक्षय बाबू ने इस ग्रंथ की एक कॉपी अमेरिका में, स्वामी जी उस समय चले गए थे, उनको भी भेजी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी उस ग्रंथ को लेकर स्वामी रामकृष्णानंद जी को एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में स्वामी जी लिखते हैं कि अक्षय कुमार सेन, उन्होंने जो लिखा हुआ किताब है उसको मैंने पढ़ा है, और मेरी तरफ से तुम अक्षय बाबू को लाख लाख प्रेमालिंगन देना। उनके लेखनी के द्वारा जैसे स्वयं श्री रामकृष्ण देव प्रकट हो गए हैं, ऐसा अनुभव होता है। धन्य है अक्षय, धन्य है अक्षय। और स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं शब्दों में उनके इस सब का वर्णन कैसे करूं। इस किताब को जितने ही ज़्यादा हो सके इसकी बिक्री हो जाए, बहुत से लोगों के पास ये पहुंच जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और स्वामी जी यहाँ उस पत्र में ये भी कहते हैं कि
श्री श्री ठाकुर के दिव्य वाणी और उपदेश का प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से अक्षय बाबू को गांव-गांव भेजना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति यह कह रहे हैं कि महोत्सव जब होता है, अर्थात बड़े बड़े उत्सव जब होते हैं, तो अक्षय बाबू ने सबके सामने इस ग्रंथ का पठन करना चाहिए। यह ग्रंथ काफ़ी बड़ा है, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड पैसेज अगर वह चुन लेते हैं और उसका भी गायन अगर लोगों के सामने करते हैं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। और मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी हैं। श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का प्रचार होना चाहिए। जो भी उनके उपदेशों का प्रचार करेगा तो वो बड़ा ही भाग्यवान कहलाएगा। श्री श्री ठाकुर के उपदेश और वाणी का प्रचार, यह जो कार्य है, इसके जैसा महत् कार्य और कोई नहीं है। मेरे परम प्रिय अक्षय, मैं तुमको आंतरिकता से, संपूर्ण अंतःकरण से आशीर्वाद देता हूँ। प्रत्यक्ष प्रभु ही तुम्हारे वाणी पर अधिष्ठित हुए थे, अधिष्ठित बने रहें, और प्रभु की जो उपदेश और वाणी है, घर घर उसका प्रचार हो जाए। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी भी अक्षय कुमार सेन के द्वारा लिखे हुए श्री श्री रामकृष्ण पोथी को लेकर कितने उत्साही थे। एक मज़े की बात यहाँ बोलना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी अक्षय कुमार सेन को शाकचुन्नी मास्टर इस नाम से पुकारा करते थे। और पोथी को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका उल्लेख वहाँ चुन्नी, यानी उसको अक्षय बाबू ने उसका जो वर्णन किया है, तो चुन्नी शब्द का अर्थ हो जाता है कि एक प्रकार से इट्स ए काइंड ऑफ घोस्ट। हाँ, तो चुन्नी का अक्षर घोस्ट हो जाता है, क्योंकि अक्षय बाबू, उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस था, उनकी आंखें बड़ी छोटी छोटी थी और उनके जो होंठ थे वो बड़े 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 से थे, नाक चपटा, और वे बहुत दुबले पतले थे, यानी बिल्कुल हड्डियाँ, अस्थि पंजर जिसे कहते हैं, इस रूप से उनका फिज़िकल अपीयरेंस था। और उनका यह फिज़िकल अपीयरेंस देखकर ही मजाक से स्वामी विवेकानंद जी उनको शाकचुन्नी कहा करते थे। और जब अक्षय बाबू की उम्र होने लगी तो धीरे धीरे फिर उनकी जो दाढ़ी मूछें थी वे सब सफ़ेद हो गई, और बड़े ही उनका जो चश्मा था तो उसका नंबर भी बहुत ज़्यादा था, और वो कभी कभी फेटा भी बांधा करते थे। तो ये सब एक तरह से अगर उनके इस बाह्य रूप को अगर हम देखते हैं तो बड़ा अजीब सा कभी कभी किसी को महसूस हो सकता है। श्री श्री रामकृष्ण पोथी लिखकर ही अक्षय बाबू की काव्य प्रतिभा तृप्त नहीं हुई, और ठाकुर के उपदेशों को लेकर भी उन्होंने काव्य रचना की। और 1896 में उन्होंने पद्ये श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देवेर उपदेश इस नाम से और एक किताब का प्रकाशन किया। उसमें श्री श्री ठाकुर के 141 उपदेश उन्होंने समाविष्ट किए थे। 14 साल गुजरने के बाद 1910 के आसपास अक्षय बाबू ने प्रश्नोत्तर रूपी श्री श्री रामकृष्ण महिमा इस नाम से और एक किताब प्रसिद्ध की। तो उस किताब में श्री श्री रामकृष्ण महिमा, तो उसकी शब्द योजना, तर्क शुद्ध विचार पद्धति और
अक्षय बाबू की श्री श्री ठाकुर का दिव्य जीवन और उसमें कूट कूट कर भरा हुआ जो तत्व ज्ञान है उसका वहाँ बड़ा ही सुंदर वर्णन हमें प्राप्त होता है। अक्षय बाबू ने उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, ये जो श्री श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त थे, उनके वसुमती प्रकाशन में कुछ सालों तक काम भी किया, नौकरी की। वहाँ से निवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट लेकर वे फिर अपने गांव चले गए और अपना उर्वरित आयुष्य उन्होंने उसी छोटे से गांव में गुजार दिया। डॉक्टर उमेश बाबू और कोई अन्य भक्त जो मैमन सिंह में रहने वाले, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में हैं, वहाँ रहने वाले, वे आए थे और ठाकुर की स्मृति उसको लेकर यानी ये जो जैसा मैंने उनका उल्लेख किया, डॉक्टर उमेश बाबू और अन्य कोई भक्त जो मैमन सिंह में यानी अभी वर्तमान बांग्लादेश में जो हैं, तो अक्षय बाबू को उमेश बाबू वगैरह वहाँ ले गए थे और वहाँ जाने के बाद ठाकुर की स्मृतियाँ जो हैं, ठाकुर की स्मृतियों को लेकर अक्षय बाबू वहाँ कुछ महीने उन्होंने निवास किया था। मैमन सिंह, ढाका, मद्रास, लखनऊ इत्यादि जगह रहने वाले भक्त उनको आर्थिक सहायता किया करते थे। एक बार अक्षय बाबू उद्बोधन में गए हुए थे और स्वामी शारदानंद जी ने उनको उनके ही द्वारा लिखा गया श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का एक संच उनको उपहार के रूप में दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो अक्षय बाबू ने बाद में एक युवक सन्यासी जो हैं उसको बताया कि देखो बंधु, वह किताब मैं अपने घर अपने कमरे में ले गया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने और महेंद्रनाथ गुप्त ने श्री श्री ठाकुर को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो अब शारदानंद जी ने लीला प्रसंग में अलग से क्या लिखा होगा। और ऐसा विचार मेरे मन में आने के बाद अचानक एक दिन जैसे मुझे विद्युत मेरे मन में चमक गई कि ये जो ग्रंथ शारदानंद जी ने लिखा है, ये मेरे सन्यासी भाई ने लिखा है और मैं अपना सब कुछ देकर भी इस खंड का मूल्य नहीं चुका सकता और अनावश्यक ही शायद मेरे में अहंकार आ गया था और इस तरह से मैं अपनी गलती समझ गया। शारदानंद जी ने प्रत्यक्ष ये जो प्रमाण होते हैं वो सबको लेकर उन्होंने बहुत छानबीन करके यह ग्रंथ लिखा है। तो शारदानंद जी द्वारा लिखा गया लीला प्रसंग पढ़ने के बाद मैंने अपना जो श्री श्री रामकृष्ण पूथी यह ग्रंथ था उसमें मैंने करेक्शन कर दिया और करेक्शन करके एक नई प्रत बना ली और वह प्रत मैंने शारदानंद जी को सौंप दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अक्षय कुमार सेन के जीवन में जैसे रामकृष्ण साहित्य के निर्मिति की दृष्टि से एक बड़ी अपूर्व भूमिका हम देखते हैं। श्री श्री माँ ने एक बार बातों बातों में अक्षय बाबू को कहा था कि तुम्हारे जीवन के अंतिम काल में तुम्हें थोड़ा बहुत कष्ट सहना पड़ेगा।
तो मृत्यु के 4 दिन पहले उनको काफ़ी ज्वर हो गया और उनको ब्लड डिसेंट्री हो गई और अंतकाल जैसे नज़दीक आया है ऐसे महसूस होने लगा। और उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा कि तुम श्री श्री नाम ठाकुर का नाम उच्चारण करना प्रारंभ करो। और अक्षय और भी कई लोग उनके आसपास जमा हो गए थे। तो अक्षय कुमार अचानक सभी को इकट्ठा, जो लोग उनके आसपास जमा हो गए थे, उन सबको उद्देश्य करके उन्होंने कहा कि अब आप चुपचाप हो जाइए, चुप रहिए। मैं श्री श्री ठाकुर और श्री श्री माँ को देख रहा हूँ, उनका उज्जवल चेहरा देख रहा हूँ, श्री श्री ठाकुर के अर्धोन्मिलित नेत्र देख रहा हूँ। और ऐसा कहते कहते ही उन्होंने उसी अवस्था में अपना देह त्याग दिया। उस दिन शुक्रवार का दिन था, 7 दिसंबर 1923, सुबह के 9 बजे का समय। और अक्षय कुमार सेन का उस समय उनकी उम्र थी 73 साल। अक्षय कुमार सेन श्री श्री माँ के बड़े ही निष्ठावान भक्त थे। श्री श्री माँ का पितृगृह और अक्षय कुमार सेन का जो गांव एक ही ज़िले में पड़ता है। श्री श्री माँ का वास्तव्य जब जयराम बाटी में हुआ करता था तो अक्षय बाबू अक्सर चलकर काठी, क्योंकि उम्र हो रही थी, लाठी लेकर दर्शन के लिए जाते थे। और माता जी भी हमेशा उनको देखकर प्रसन्न होती थी। अक्षय बाबू जब भी माँ को मिलने जाते थे तो अपने सर पर कुछ न कुछ माँ के लिए उपहार के रूप में ले जाते थे और श्री श्री माँ को प्रणाम करते हुए मुक्ति लाभ की प्रार्थना किया करते थे। एक बार वे जब जयराम बाटी गए थे तो उन्होंने माँ को श्री श्री शारदा देवी को माँ कहकर बुलाया, पुकारा। और श्री श्री माँ ने भी हाँ बेटा ऐसा कहकर जब उनको रिस्पॉन्स दिया तो अक्षय बाबू ने पूछा कि माँ, मैंने तुम्हें माँ कहकर जब पुकारा और तुमने मुझे जब उसका हाँ बेटा करके जो प्रतिसाद दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। तब माँ ने कहा कि नहीं बेटा, एक बात तुम्हें बताती हूँ, जार आछे भय तार होय जय। तो श्री श्री माँ की यह वाणी अक्षय बाबू सारा जीवन उसके बाद सदैव स्मरण रखा करते थे। ऐसे श्री श्री माँ और श्री श्री रामकृष्ण देव के कृपा से अक्षय कुमार का जीवन धन्य हो गया था। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।